नित्य साधना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी वैभव लक्ष्मी व्रत करने के बाद अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो ध्यान देने योग्य कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण भी आपकी मनोकामना पूर्ण होने में बाधा आ सकती है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि व्रत आप दूसरी बार कब शुरू करें, यानी जब आपकी मनोकामना नहीं पूरी हुई तो फिर आप व्रत कब शुरू करें, या फिर अगर मनोकामना पूर्ण हो चुकी है तो फिर आप दोबारा अगली मनोकामना के लिए व्रत कब से शुरू कर सकते हैं। अगली चीज है कि ऐसा क्या करें जिससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। दोस्तों, बुक में भी बताई गई है कि ये व्रत करने से अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, ये व्रत करते ही लोग इसीलिए हैं कि ये व्रत जो है मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। यानी माँ लक्ष्मी जो आप पुस्तक पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा गया है कि शीला की मनोकामना पूर्ण की है माता, इसलिए हम सभी व्रत रखते हैं कि माँ शीला की भांति हमारे ऊपर भी अपनी कृपा रखें। दूसरी चीज है ये दोस्तों कि मनोकामना अगर आपकी पूरी नहीं होती है, एक बार आप व्रत कर चुके तो फिर क्या करें, आप उद्यापन करें या नहीं करें। तो दोस्तों, इसमें आपको पहले ही संकल्प लेना होता है कि आप 11, 21, 51 कितने शुक्रवार आप व्रत रहेंगे या रहेंगी। उसके बाद आपको अपने संकल्प के मुताबिक उतने दिन व्रत करने के बाद उद्यापन करना ही जरूरी होता है। बहुत सारे लोग जो हैं पूछते हैं कि उद्यापन करना चाहिए या फिर मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो व्रत को और आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत में संकल्प का यही अर्थ होता है कि आप उतने व्रत पूर्ण करेंगे चाहे आपकी मनोकामना पूर्ण हुई या फिर नहीं हुई, तो ये काम आपको जरूर करना है। उसके बाद अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है उद्यापन के बाद, तो फिर आपको दोबारा 3 महीने के बाद ये व्रत शुरू करना चाहिए। ध्यान दीजिए, 3 महीने के बाद, ऐसा जो है माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर आप भी इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर आपको 3 महीने के बाद पुनः उसी मनोकामना के लिए व्रत शुरू कर देना है और 3 महीने के बाद आपको व्रत जो है वह शुरू करके माँ से फिर प्रार्थना करना है कि वो मनोकामना पूर्ण करें और जिस विधि से आपने व्रत किया या फिर पूजा किया उस विधि से करें। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने सब कुछ किया तो आपकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं, जबकि ये व्रत जो है बहुत अधिक शक्तिशाली है। जो लोग भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, माँ उनकी झोली भर देती है, निश्चित रूप से वो खुशियों से पूर्ण हो जाता है। आपकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हुई, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। उससे पहले मैं एक जरूरी बात आपको बताती हूँ कि इस चैनल पे इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि माँ वैभव लक्ष्मी के उद्यापन के समय आपको पुस्तक जरूर बांटना है। अगर आपकी मनोकामना पूरी हुई तो भी, नहीं हुई तो भी। दोस्तों, पुस्तक बांटने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि माता के इस चमत्कारी व्रत का जो है प्रचार प्रसार हो सके। यानी जब आप पुस्तक देंगे तो उस पुस्तक से बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और माता का व्रत, चमत्कारी जो व्रत है उसको रहेंगे और उनको भी लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज है दोस्तों कि इस व्रत का प्रचार प्रसार करने से ही ये व्रत आपको और अधिक पुण्य देता है। तो आप कमेंट में भी जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और जो कोई भी वीडियो के कमेंट में पढ़ेगा और पढ़ते समय वो आपके नाम को पढ़ेगा, आपके जैसे कि आप अपनी आईडी से करेंगे तो उसके ऊपर, और आप जो कमेंट कर रहे हैं तो माता का प्रचार प्रसार आपके द्वारा हो रहा है, तो आपको भी माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। इस व्रत का मुख्यतः यही आधार है कि इस व्रत में प्रचार प्रसार बहुत अधिक किया जाता है। तो पुस्तक बांटने का सिर्फ और सिर्फ यही एक उद्देश्य होता है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें, क्योंकि लोगों की जब दृष्टि पड़ेगी तो इससे माँ के इस चमत्कारी व्रत का प्रचार प्रसार और अधिक हो सकेगा। तो जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, एक बार फिर बोलूंगी। और दूसरी चीज ये है कि आप व्रत के दौरान कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, गलतियों का अर्थ ये है कि इस व्रत में सख्त मनाही है कि आपको चुगली नहीं करना चाहिए। तो चुगली करने से आप बचें। माता लक्ष्मी कहती हैं कि मेरा व्रत जो कोई करता है उसकी झोली में भरती हूँ, परंतु चुगली बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस व्रत में। दूसरी चीज है, इस व्रत में शाम को पूजा होती है और शाम को सूर्यास्त के पूर्व ही आप पूजा कर लें और शाम को सूर्यास्त के बाद जो है आपको इसकी पूजा न करें तो उचित होगा। सूर्यास्त के पूर्व ही, यानी आपने सूर्यास्त के पूर्व पूजा शुरू की है, उसके बाद अगर आपको लेट हो जाता है पूजा करते करते तो इसमें कोई दोष नहीं है। बस सूर्यास्त के पूर्व आपको इस पूजा को शुरू कर देना चाहिए।
उद्यापन में पुस्तक बांटना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मनवांछित आपको लाभ मिले तो उद्यापन जो है, इस वीडियो में भी उद्यापन की विधि बताई, इस चैनल पे भी आपको उद्यापन की विधि बताई गई है, तो आप देख करके विधिवत उद्यापन करें दोस्तों। इस व्रत में उद्यापन के बाद ही अक्सर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और वो लाभान्वित होती है। तो इस तरह की आप तैयारी करें और इस तरह से पूजा करें, निश्चित माँ लक्ष्मी आपकी झोली भी जरूर भरेंगी। तो अब इस प्रकार से करके दोस्तों आपकी मनोकामना जो है वह शीघ्र पूर्ण हो सकती है। दूसरी चीज है कि आप पूरे दिन मन में माँ लक्ष्मी के नाम का रटन करते रहें, मंत्र आए तो वो भी जपते रहें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और दूसरी चीज है कि अगर आप मंत्र नहीं जप सकते हैं तो आप जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ जो भी कह सकें। देखिए माँ बहुत दयालु है, वो अपने भक्त चाहे किसी भी भांति उन्हें पुकारे वो आ ही जाती हैं। तो आप इस प्रकार करके माँ लक्ष्मी की पूजा करें और ध्यान दें कि आपने जो मनोकामना नहीं पूर्ण हुई आपकी, उस व्रत में आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई। उद्यापन में आपने पुस्तकों का दान किया या नहीं किया, आपने स्त्रियों को बुला करके भोजन कराया या नहीं कराया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे ऐसी कामना करती हूँ। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।